morning students, myself Vinesh Srivastava. Welcome to all in my channel STT English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Glimpses of India. This is the third part of the chapter. The title name is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. So let's discuss the chapter. Dear students, this is the third part, टी फ्राम आसाम, यानी आसाम की चाय, यानी आसाम में चाय की खेती होती है। इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। बिफोर दी चैप्टर के बारे में, प्रांजल ए यंगस्टर फ्राम आसाम। प्रांजल आसाम का एक यंगस्टर है, एक युवा लड़का है। इज राजवीर्स क्लासमेट, जो कि राजवीर का क्लासमेट है। एट स्कूल इन दिल्ली, कहाँ पर? दिल्ली स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो पिताजी हैं वो अपर आसाम में टी गार्डन के मैनेजर हैं, यानी वहाँ का प्रबंध तंत्र देखते हैं। एंड प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है टू विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, हिज होम अपने घर पर, ड्यूरिंग दी समर वैकेशन, गर्मी के छुट्टियों के समय प्रांजल ने अपने फ्रेंड, अपने क्लासमेट राजवीर को अपने घर विजिट करने के लिए, घूमने के लिए इनवाइट किया है। अब आगे देखते हैं। चाय गरम चाय ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम चाय एक विक्रेता है जो कि ऊंची आवाज लगा रहा है ऐसे शब्दों के साथ। ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी खिड़की के पास आया जहां पर राजवीर और प्रांजल बैठे हैं। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, चाय साहब यानी चाय लेने के लिए उनसे पूछा। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा मुझे, गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वे दोनों हॉट गर्म चाय को, स्टीमिंग जिसमें से भाप निकल रही थी, उसको सिप करने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वी आर ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग उस कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या तुमको पता है कि पूरे दुनिया में लगभग 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी, चाय के कप जो है क्या की जाती है, यानी चाय पी जाती है। ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्रतिदिन 80 करोड़ चाय पूरे देश भर में पी जाती है। क्या तुमको इसके बारे में जानकारी है? राजवीर ने कहा। वी एक्सक्लेम्ड प्रांजल चिल्लाया, कहा, क्या? टी रियली इज वेरी पॉपुलर, वास्तव में चाय इतनी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब ट्रेन वहां से, उस स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल फिर से अपनी नाक को उसी डिटेक्टिव बुक में जो है फिर से लगा लेता है, यानी वो एक डिटेक्टिव की जासूसी की किताब पढ़ रहा होता है। ट्रेन चलने के बाद फिर से वो उसमें ध्यान लगा लेता है। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी जासूसी की कहानियों को पढ़ने का बहुत ही बड़ा अर्डेंट फैन है, बहुत ही बड़ा शौकीन है। बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस समय वो इस समय वो जो है ब्यूटीफुल सीनरीज को, सुंदर सुंदर तस्वीरों को, दृश्य को देखने के लिए ज़्यादा कीन है, ज़्यादा जो है उत्सुक है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने अपने जीवन में इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन दी सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस, और इसके बाद फिर क्या होता है, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, जो धान के खेत थे, गेव वे, उन्होंने रास्ता दे दिया, टू टी बसेस, चाय की झाड़ियों को, यानी धान के जो खेत थे अब वो खत्म हो गए। अब वहां से जब नजर पड़ती है तो चाय की जो झाड़ियां हैं, यानी टी फील्ड्स जो है शुरू हो जाते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप
of densely wooded hills, a sea of tea buses stretches as far as the eye could see. घने जंगलों की पहाड़ियों के बैकड्रॉप में, पहाड़ियों की पृष्ठभूमि से, पृष्ठभूमि के अगेंस्ट, यानी डेंसली, घने जंगली, डेंसली वुडेड हिल्स, घने जंगलों की पहाड़ियों की बैकड्रॉप के विपरीत, पृष्ठभूमि के अगेंस्ट, ए सी ऑफ टी वसेस स्ट्रेचेज, चाय का एक समुद्र, एक सागर सा फैला हुआ था, टी वसेस, चाय की झाड़ियों का या चाय के प्लांट का एक सागर सा फैला हुआ था, एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक ये टी प्लांट्स जो है फैले हुए थे. Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade tree, and amidst the orderly row of buses busily moved doll-like figures. वहां पर जो टाल स्टर्डी shade trees थे, जो लंबे मजबूत घने वृक्ष थे, उनके सामने जो टी बसेस थी, टी प्लांट्स थे, वो टीनी टी प्लांट्स, जो छोटे चाय के प्लांट्स थे, वो डार्फिंग लग रहे थे, बौने लग रहे थे, यानी बहुत ही छोटे लग रहे थे. एंड एडमिस्ट द ऑर्डरली रो ऑफ बसेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और इसके चारों ओर, एमिस्ट बीच में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उस सराउंडेड, चारों ओर, इसके चारों, यानी ये किस चीज से घिरा हुआ था. एमिस्ट द ऑर्डरली रो, और इसके चारों ओर चाय की पत्तियों के रो में, चाय की पत्तियों के ऑर्डरली रोज ऑफ बसेस, यानी उन चाय पत्तियों की रो में जो टी प्लकर्स हैं, चाय की पत्तियां तोड़ने वाले हैं, टी प्लकर्स हैं, मूव्ड, हिलडुल रहे थे. किस प्रकार से? डॉल लाइक फिगर्स, एक डॉल की तरह वो क्या कर रहे थे? हिलडुल रहे थे. मतलब ये कि वहां पर जो लंबे लंबे घने वृक्ष थे, उनके सामने, जो उनके नीचे जो टी प्लांट्स थे, वो बिल्कुल डार्फ लग रहे थे, काफी छोटे लग रहे थे, और उसके चारों तरफ जो टी प्लांट हैं वो एक रो में, एक लाइन में लगे हुए थे, और बीच बीच में जो टी प्लकर्स थे वो चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे. तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बीच में डॉल्स हैं और वो क्या कर रही हैं? हिलडुल रही हैं. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज. कुछ दूर पर एक अगली बिल्डिंग था, एक भद्दी सी बिल्डिंग थी, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनी, जिसके अंदर एक बड़ी सी चिमनी थी और जिसके अंदर से स्मोकिंग धुआं निकल रहा था. हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर बड़ी उत्सुकता से चिल्लाया, हे देखो टी गार्डन, ये चाय का बगीचा है. प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. प्रांजल, जो कि हु हैड बीन बॉर्न, जो कि पैदा हुआ, एंड ब्रॉट अप, और उसका पालन पोषण हुआ, ऑन ए प्लांटेशन, यानी इसी चाय की प्लांटेशन के, चाय के प्लांटेशन के इर्द गिर्द ही, मीन्स उसी पर्यावरण में, उसी वातावरण में उसका जन्म हुआ और वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ. डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, मीन्स जितना राजवीर एक्साइट था उतना प्रांजल एक्साइट नहीं हुआ उस सीनरी को देखने के बाद. ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा देखो ये टी कंट्री है. टी कंट्री में तो चाय का देश नहीं कह सकते हैं, कोई कंट्री कोई देश नहीं, लेकिन वो एक प्रकार से हब है चाय का, इसलिए उसको क्या कह रहा है? टी कंट्री. असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. असम जो है ये संसार में चाय की खेती का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है, सबसे बड़ा एक ग्रुप है, दल है. यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम. यू विल सी एनफ गार्डन्स, तुमको बहुत सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे, ए लास्ट यू लाइफ टाइम, जिसे तुम पूरे जीवन भर देख सकते हो. मीन्स इतने गार्डन्स हैं, इतने बगीचे हैं कि तुम्हें ये देखते देखते तुम्हारी पूरी उम्र, पूरी लाइफ गुजर जाएगी. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. जितना कि मैं, आई हैव बीन रीडिंग, मैंने पढ़ा था, एज मच एज आई कुड अबाउट टी, चाय के बारे में, यानी चाय के बारे में जितना कुछ हो सकता था उतना मैंने बुक में चाय के बारे में पढ़ा था. राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज, कोई भी नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड टी, कि चाय की खोज किसने की,
बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन चाय की खोज के बारे में बहुत सारी लीजेंड्स हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड्स, प्रांजल ने पूछा, कौन सी कहानियां हैं? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक कहानी तो अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पीने से पहले अपने पानी को क्या करता था, बॉयल करता था, उसे गर्म करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, किसी टहनी की कुछ पत्तियां जो कि बर्निंग अंडर द पॉट, जो कि उस बर्तन के नीचे जलाई जा रही थी, जल रही थी, फेल इनटू द वाटर, उस पानी में गिर पड़ी, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और इसके बाद से उसमें मिंगल होने के बाद उसका जो फ्लेवर था काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी स्वादिष्ट हो गया। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वेयर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल, प्रांजल ने मजाकिया लहजे में पूछा, मजाकिया लहजे में कहा, टेल मी अनदर, मुझे दूसरी भी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, तो उसने कहा मेरे पास एक भारतीय पौराणिक कथा, भारतीय स्टोरी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, बोधि धर्म जो कि एक प्राचीन पुराने बौद्ध धर्म के एस्थेटिक थे, तपस्वी जिसको कहते हैं, तपस्वी थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी पलकें, आईलिड्स को, अपनी पलकों को काट लिया, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे, जब वो ध्यान में होते थे, तब पलकों की वजह से वो स्लीपी महसूस करते थे, मीन्स उनको काफ़ी नींद आती थी, इस वजह से उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया। देन टी प्लांट्स ग्रू, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और फिर बाद में क्या होता है, उनकी आईलिड में 10 चाय के प्लांट्स जो है ग्रू हो गए, उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, इन पत्तियों को, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की पत्तियों को, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, और इसे पिया गया, बैनिश्ड स्लीप, तो क्या होता है कि नींद गायब हो गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, यानी 2700 ईसा पूर्व, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाय चाइना में पिया गया था। राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे कहा, इन फैक्ट, वास्तव में वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, वास्तव में ये जो शब्द हैं जैसे कि टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में जो चाय आई वो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास आई। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज, और इसे पिया गया मोर एज मेडिसिन, एक दवा के रूप में, देन एज बिवरेज, पेय की अपेक्षा, यानी एक पेय पदार्थ की अपेक्षा उसे इसका इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल एक दवा के रूप में अधिक किया गया। द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मैरानी जंक्शन, ट्रेन अब जो है कहाँ पहुंची, आवाज करते हुए मैरानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, लड़कों ने अपने लगेज को, अपने सामान को कलेक्ट किया। एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता प्रशस्त किया, यानी उस रास्ते से निकल पड़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वी आर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वी आर ड्राइविंग टुवार्ड्स देकाईबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जल्द ही वो ड्राइव करते हुए कहाँ पहुंचे, देकाईबरी पहुंचे, जो कि एक टी गार्डन था जिसका प्रबंध तंत्र, जिसके मैनेजर, मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जिसका प्रबंध तंत्र प्रांजल के पिता के द्वारा किया जाता था। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद कार वियर्ड, शार्पली, तेज से घूम गई मेन रोड, कहाँ पर, मेन रोड की तरफ,
दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किया। एंड इंटर्ड देखाईबरी टी स्टेट, और कहाँ पहुंचे, देखाईबरी टी स्टेट पहुंचे। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वियर एकर अपॉन एकर ऑफ टी वेसेस, सड़क के दोनों ओर, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, वो जो रोड था वो ग्रेवल रोड था, यानी काफी पथरीला रोड था। तो उस पथरीले रोड के दोनों ओर वियर एकर अपॉन एकर टी वेसेस, कई एकड़ में टी वेसेस थे, टी की झाड़ियां थी। ऑल नीटली प्रणड टू द सेम हाइट, और सभी बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रणड की गई थी, यानी उसको काट छांट उसका किया गया था। टू द सेम हाइट, एक समान ऊंचाई से, यानी उसका जो कटिंग की जाती है तो उनकी कटिंग बहुत ही स्पष्ट रूप से एक समान ऊंचाई से की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो ट्री प्लकर्स चाय की लीव्स तोड़ने वाले जो ग्रुप थे, विद बम्बू बास्केट ऑन दियर बैग्स, अपनी पीठ पर, अपने बैग पर बांस की टोकरी लिए हुए, बियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक के एप्रॉन्स को पहने हुए थे। एप्रॉन्स एक क्लॉथ होता है जिसे पहनते हैं, एप्रॉन्स। वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो क्या कर रहे थे, प्लकिंग तोड़ रहे थे। द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई अंकुरित पत्तियों को क्या कर रहे थे, वो उनका ग्रुप तोड़ रहा था। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजल के पिता ने थोड़ा उस वाहन को स्लो कर दिया, उस गाड़ी को स्लो कर दिया। टू अलाउ ए ट्रैक्टर, और एक ट्रैक्टर को अलाउ किया। पुलिंग ए ट्रेलर लोड, जो एक ट्राली का लोड लिए हुए था। ऑफ टी लीव्स, यानी उसकी ट्राली में चाय की पत्तियां लोडेड थी, और इस वजह से प्रांजल के पिता ने उसको जाने के लिए अलाउ कर दिया, यानी उसको पास दे दिया, साइड दे दिया, जिससे वो आसानी से निकल जाए। इस वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, इज नॉट इट मिस्टर बारुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। दिस इज द सेकंड फ्लश, ये जो है सेकंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, या अंकुरित पीरियड है, अंकुर का समय है। कौन सा अंकुर समय है? दूसरा। दिस इज द सेकंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा फ्लश या अंकुरण का समय है। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है मिस्टर बारुआ? यानी मैं सही कह रहा हूं मिस्टर बारुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इल्ट द बेस्ट टी, ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है। यानी जो अंकुरण का जो पीरियड होता है, जो स्प्राउटिंग पीरियड होता है, ये कब से कब तक चलता है? ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है। एंड इट्स द बेस्ट टी, और इस समय के जो टी होती हैं वो बहुत ही बेस्ट होती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने बहुत ही सरप्राइज में कहा, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। एस मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने इसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और कहा हाँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन उसने आगे कहा बट आई होप टू लर्न, लेकिन मुझे आशा है कि मैं और भी ज़्यादा सीखूंगा। मोर व्हाइल आई एम हियर, जब मैं यहाँ रहूँगा, जब मैं यहाँ रहूँगा तो इन सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा सीखूंगा। So dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.